जी ये है रोहतास किला। ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था उस वक़्त के बादशाह हुमायूं से अपने आप को सेव करने के लिए। ये देखें, ये देखें। तो वहाँ से हम आए हैं। देखें हमारी पाकिस्तानी कौम का हाल। हम अपने विरसे को भी ख़राब करने से नहीं हटते। वाल चाकिंग। वो देखें नीचे वाइफ खड़ी है, बाइक है, हमारा सामान है और ये आगे। इस किले को शेर शाह सूरी ने 1541 में तामीर किया। रास्ते में फुल थकावट का शिकार थी और अब इन्हें देखें ज़रा, अब पींगे डालती फिर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबिर नौशाद और आप देख रहे हैं SN फैमिली ब्लॉग। तो हमारी फैमिली में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी फैमिली को ग्रोथ देते रहें और हमारे फैमिली में मेंबर्स को बढ़ाते रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। पिछली किस्त में आपने देखा कि हम लोग रांझे के शहर, बल्कि गाँव ही कह लें, शहर का एक तख्त हज़ारा गए थे। छोटा सा एक गाँव था, उसके बारे में कुछ मालूमात थी, कुछ रास्ते की, और वो एक मजेदार सा व्लॉग हमने बनाया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको लाजमी देखें। तो अभी तक आपने तख्त हज़ारे की कहानी सुनी होगी, लेकिन तख्त हज़ारा शायद आपने देखा ना हो। तो यूट्यूब पे भी बहुत कम वीडियोस हैं इसके बारे में। तो आपके भाई ने कोशिश की कि इसको डिस्कवर किया जाए और हमने किया। उम्मीद है आप लोग उसको पसंद करेंगे। किला रोहतास के बारे में बहुत सारी मालूमात देंगे, रास्ते की मालूमात देंगे। और आपको पता है ये हमारा जो बेसिक सफर है ये फैसलाबाद से इस्लामाबाद का है, जिसके बीच में एक पॉइंट हमने तख्त हज़ारा किया है, दूसरा रोहतास किला करेंगे और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला रात को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो हम आपको मुकम्मल अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, सफर का आगाज तो हो ही चुका है, अपनी वीडियो का आगाज भी हो ही चुका है। तो मिलते हैं अगली अच्छी सी किसी पॉइंट पर, अच्छी सी जगह पर। कुछ सफर के बारे, रोड के बारे, हर चीज के बारे में आपको बताते रहेंगे। ये बिरयानी की प्लेट हमने मंगवाई है। दोपहर का खाना खाने लगे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। पहले हमने एक ही प्लेट मंगवाई है ताकि टेस्ट हो जाए। ठीक है, कहीं हो सकती चले है। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं, फिर से उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये हमने कराची और नसीब बिरयानी थी, यहाँ पे जेल से जरा सा आगे आए थे, यहाँ पर हमने ये खाई है। तो ये अच्छी थी। पहले एक प्लेट मंगाई, फिर दूसरी, यानी कि आप इसको बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते कि आला थी और ये भी नहीं कह सकते कि नाकाम थी। रहता बिल्कुल फारिग था, इसलिए हमने इसको एक ही चम्मच के बाद टच नहीं किया। लेकिन बिरयानी ठीक थी, भूख भी लगी हुई थी, अच्छी थी। तो अब यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा व्यू है। बेगम जरा घर बच्चे से बात कर रही है। तो अब यहाँ से निकलने लगे थे। मैं का खाना खाने से पहले थोड़ी सी बनाई थी, तो अब आपको बता रहे हैं। चलें, बता दिया खाना। और आपको ये यानी इसमें 10 में से आप 6 नंबर इसको दे सकते हैं। अब हम जेलम से आगे आ गए हैं और व्यूज भी बहुत प्यारे प्यारे आने लग गए हैं। पहाड़ भी शुरू होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। और शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 हो चुके हैं। आस्ता आस्ता सूरज भी गरूब होने लग जाएगा, मौसम भी बेहतर होने लगेगा, सफर का मजीद मजा आएगा अब। और 3 बजे हमने खाना खाया है, हसीब की बिरयानी खा के आए हैं और मजा आया खाना खाने का। अब सफर करेंगे ताकि साथ साथ हजम हो जाए। 500 रुपए का हमने खाना खाया है। नाश्ता हमने किया था 280 का, और जो अब हमने खाना खाया है उसमें 1.5 प्लेट हमने बिरयानी, पहले 1 प्लेट मंगवाई, फिर आधा हाफ प्लेट और 1 स्टिंग की रेगुलर मंगवाई थी। तो 500 रुपए का हमने खाना खाया है दोपहर का।
चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ यहाँ के मनाजर खूबसूरत। रोड भी ठीक है और हम भी ठीक है, हमारी यूनाइटेड 70 भी ठीक है, माशाल्लाह चल रही है। हम भी चल रहे हैं साथ साथ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी देखें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स दें। ये है जीटी रोड, रोहतास फोर्ट। या ये है रोहतास के 8 किलोमीटर है अंदर। ये रोहतास की दिखाएंगे हम आपको। ये अंदर हमने एंट्री कर ली है। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, देखें क्या। ये मैं और मेरे हस्बैंड खूबसूरत सफर में एक साथ, हमेशा एक साथ। जितनी ज्यादा हमें थकन हो गई थी ना, ये खूबसूरत पहाड़ों के मनाजिर देख के जिस्म रिलैक्स होता जा रहा है। असल में तो यही मनाजिर देखने वाले हैं, देखें। यहाँ के लोगों के लिए तो ये आम बात है, लेकिन हमारे लिए खास बात है। हैं? ये पुल शेरशाह सूरी है। और ये पुल जिस पे से हम गुजर रहे हैं, ये शेरशाह सूरी है इस जगह का, इस पुल का नाम। इसके नीचे पानी बह रहा है, लेकिन काफी कम मिकदार में है। हरे बड़े पहाड़, हरे भरे दरख्त, खूबसूरत, खूबसूरती का अलग ही मजा दे रहे हैं। और बीच में ये गाय मज्जे आ जाती हैं, इनका भी आना जरूरी है। अब ये देखना है कि रोहतास किला कैसा है। मौसम में भी बेहतरी आती जा रही है। अभी तक हम रोहतास पहुंचे हैं, हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। देखें कितना टाइम लगता है। आ गया ये रोहतास किला, ये सामने। ये किला है, काफी बड़ा है। किला रोहतास। वाओ, तारीखी किला, जैसे लाहौर में शाही किला है। खवास खानी गेट। अंदर देखते हैं क्या क्या है। अंदर तो लग रहा है जैसे काफी आबादी टाइप है। ये खाली, हाँ बस ये 4 दीवारी टाइप इस तरह ही जो बना हुआ है सारा किला यही है, बाकी अंदर सारी आबादी है। ओए, और ये इस किले के मेहमान बैठे हुए हैं अंदर। काफी ठंडी ठंडी हवा है, चल रही है। ये है रोहतास किला। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था उस वक़्त के बादशाह हुमायूं से अपने आप को सेव करने के लिए। अभी भी इसके जाहो जलाल अभी भी देखें, और ये उस दौर में आप सोचें इसकी क्या हैबत होगी।
यहाँ से 2 गेट हो जाते हैं। ये इधर वाली है, ऊपर मेरा ख्याल वो सिक्योरिटी फसेल के लिए अर्थोल ड्रामा में देखा होगा आपने, उसी टाइप की लग रही है। और ये इधर किसी दौर में ये पूरा एक शहर था और इस वक्त बिल्कुल, ये देखें, इस वक्त बिल्कुल बियाबान, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देख, ये उस वक्त के मोर्चे थे, यहाँ से दुश्मन पर तीरों की बारिश की जाती थी, खुद को सेफ भी रखा जाता था। ये उस दौर का एक बहुत ही बड़ा और मजबूत किला था। ये देखें, तो वहां से हम आए हैं। खूबसूरत ग्रीनरी, पहाड़ और दरमियान में ये एक शानदार किला। जिस तरह पाकिस्तान में बाकी चीज़ों की आप समझ सकते हैं कि नहीं की गई हिफाजत, वही इस किले का हाल है। जितना शानदार ये किला, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये जो एक आप कुछ छोटा सा मकबरा सा नजर आ रहा, ये मकबरा खैरुन्निसा है। ये देखें, सीढ़ियों की हालत देखिए। अगर आप इस पर संभल कर पाँव नहीं रखेंगे तो यकीनन आप गिर जाएंगे। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे से स्टेप हैं, एहतियात के साथ करना पड़ेगा आपको। इधर को चलते हैं। देखें हमारी पाकिस्तानी कौम का हाल, हम अपने विरसे को भी खराब करने से नहीं हटते। ठीक है, वाल चाकिंग गवर्नमेंट तो नहीं ख्याल कर रही, लेकिन कुछ हम लोग इसका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन नहीं। ये देखिए, खूबसूरत व्यूज। और ये यहाँ से तो देखिए, नीचे वाइफ खड़ी है, बाइक है, हमारा सामान है। और ये आगे, ये मैंने आपको फ्रंट साइड दिखाई है। यहाँ से नीचे चलते हैं। इसके कुछ 10-12 दरवाजे थे मुख्तलिफ साइडों पर, और उनके नाम ये बड़े मुश्किल मुश्किल नाम थे। तो ये देखिए सीढ़ियाँ, यहाँ से भी पूरे चारों तरफ से ये कवर अप था। ये देखिए चारों तरफ से आप ये देखिए किस तरह खूबसूरती से उन्होंने कवर सिक्योर किया हुआ है इसको। उस दौर में इस किले को फतह करना नामुमकिन था। अर्तुगरुल ड्रामा अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें किला फतह करना कितना मुश्किल काम होता था। इसके अंदर पूरा एक शहर होता था, एक पूरा, यानी समझ लें एक जो किला, एक पूरी हुकूमत इसके अंदर होती थी, एक अवाम रिया सब कुछ इसमें होता था, अदालत ये वो ये। देखिए बेगम, ये खास खानी गेट है, ये इसका एक गेट है। दूसरे गेट जो है ना इसके वो लाता है। क्या खूबसूरत व्यू और कितनी जबरदस्त शानदार हवा चल रही है।
इस किले को शेर शाह सूरी ने 1541 में तामीर किया था। इसके 12 दरवाजे हैं और ये जो आप फसील देख रहे हैं ना, ये 4 किलोमीटर तवील है। 4 किलोमीटर, आप अंदाज़ा करें उस दौर में, उस दौर के हिसाब से। यानी कि इधर से हम दूसरी साइड पे जाना हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 किलोमीटर लंबी ये फसील है। ये देखें, मैं आपको इसको एक बार फिर क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें ये कहाँ तक फैली हुई है, और ये भी हमें इसकी एक साइड नज़र आ रही है, घूम के फिर दूसरी साइड पे चली जाती है। और इसके 12 दरवाजे थे, जिनमें काबिल गेट, शीशी गेट ये मशहूर थे, और एक ये भी आपको हमने यहाँ पे इसका दिखाया था गेट का। इसके अलावा इसको शेर शाह सूरी ने 500 साल बाद भी तारीख शेर शाह सूरी को याद कर रही है कि ये क्या खूबसूरत हिकमत अमली से उसने बनाया था कि दुश्मन इसकी हैबत से ही डर जाते थे। इसे फतह करना तो बहुत दूर की बात थी। भाइयों के कमरे बनाए गए, मसाजिद बनाई गई, पानी ज़ख़ीरा करने के ज़खायर बनाए गए। अलगर्ज के कोई भी ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं था जो यहाँ पर तो जिसका ख्याल ना रखा गया और उसको ना मद्देनज़र रख के उसको तामीर किया गया। ये उस दौर के मुसलमानों के फ़न तामीर का आला नमूना है, और आप देख लें कि मुसलमानों की तरक्की और ये वो अरूज का दौर था। अब हमें सब कुछ यूरोप ही नज़र आता है, लेकिन यूरोप तो उस दौर में नामो निशान भी यूरोप का नहीं था। ये देखिए इसका मेन गेट, एक ये गेट, इसी तरह इसके 12 गेट हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने बड़ी मेहनत किया, सफ़र किया, और आप लोग यकीनन इसको पसंद करेंगे। ये देखें ग्रीनरी में कितनी खूबसूरत जगह है। ये फैमिली पिकनिक पॉइंट के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप इसको बहुत ही, यहाँ पर अगर आप फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपना खाना बनाएं, बच्चों के साथ आएँ, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी में भी यहाँ पर बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। और क्या कहते हैं आप, ये देखें बेगम मेरी रास्ते में फुल थकावट का शिकार थी, और अब इन्हें देखें ज़रा, अब पींगे डालती फिर रही हैं। हवा का और ये नज़ारे का ये फ़र्क है। यहाँ की बहुत खूबसूरत हवा और बहुत ही खूबसूरत ये ग्रीनरी आंखों को छू रही है, दिल, आंखों के ज़रिए दिल को छू रही है सॉरी। और वो देखें आपको शहर नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, वो देखें, ये देखें, ये यहाँ से कम 8 किलोमीटर दूर है ये। तो चलें अब हमें इजाज़त दें, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हमने यहाँ से इस्लामाबाद जाना, तो एक छोटा सा व्लॉग अगला वो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो हम नहीं चाहते आप लोग बोर होकर वीडियो को छोड़ें। आप वीडियो कंप्लीट देखें, हमें अपना फीडबैक दें और बताएं आपको ये किले की खूबसूरती कैसे। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर इजाज़त दें, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। खूबसूरत से कमेंट्स लाजमी दें, और अपनी राय का इजहार जरूर करें कि हम व्लॉग कैसे बनाते हैं। हमारी मेहनत का सिला आपकी मोहब्बतों में है, हमें अपनी मोहब्बतों में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।